1.5 करोड़ रुपए जैसा तो इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। और वो 10 लाख रुपए की मशीनरी के नाम पे या कोई सामान के नाम पे अगर बिल्डिंग को रोक के रख लिया 3 साल 1 महीने, शर्मसार करने वाली घटना है ये। एकदम से गुंडागर्दी राज वाला भी हिसाब से कर रहा है कि राज के आगे चादर खोल देना, जनता बोली बाड़ी है गाँव की, जब आप वोट देते ही ये माने सही नहीं। समय रहते गलती सुधार लो, जनता माफ नहीं करती है। और अगर आप सुविधा 10 गांवों के मिलने वाली है, उस सुविधा के ऊपर रोक लगाना ये जनप्रतिनिधि की हठधर्मी है। वो 30 लाख रुपए लगा रहे हैं, उनको तो रोक रहे हो और आप 10 लाख रुपए की इक्विपमेंट लाके जनता के सामने ये चीज प्रूव करना चाह रहे हो कि इसकी वजह से 3 साल 1 महीने तक इस बिल्डिंग को हमने खाली रखा। 3 साल में डेप्रिसिएशन भी हुआ है, सालाना 15% डेप्रिसिएशन हुआ है, 10% इंटरेस्ट लगा है, 25% का इम्प्लीमेंटेशन आता है। गाँव में हम ये कर रहे थे, वो ये कुंड चोरी हो गया था। दूसरे दिन ही हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, वैसे कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, वैसे 5-7 जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व सरपंच का कोई पद नहीं होता, उसने स्टेटमेंट दिया कि ये हवन कुंड क्या होता है। ये मैंने तो आज पहली बार सुना है। गांव को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। आज वो ही ये बोल रहा है कि हम यज्ञ करके इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। तो सदबुद्धि अच्छी हरकतें कर रहे हैं, ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उनको ये प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है। जो चिरंजीवी के इंश्योरेंस के पैसे सरकारी मशीनरी की CSC को मिलने चाहिए थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फगोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी कलेक्ट्रेट के सामने कुछ दिनों से जो गुंगारा से कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। तो सर, सबसे पहले तो जो प्रकरण है वो क्या प्रकरण है, और ये मामला काफी लंबा पेंडिंग से चल रहा है। आपको क्या लग रहा है इसमें? यहाँ पे आप बोल रहे हो कि राजनीति छोड़ो और हॉस्पिटल खोलो, क्या सब? जब आप पूरा प्रकरण जानोगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि ये राजनीतिक कारणों से ही हमें यहाँ आके बैठना पड़ा है। गुंगारा CSC के भवन का निर्माण 1 मार्च 2020 को कंप्लीट हो गया और उस भवन के सामने बाहर बोर्ड लगा के बाकायदा ये सूचना लिखी हुई है कि नाबार्ड से 5 करोड़ 25 लाख रुपए की फंडिंग हुई है और भवन का निर्माण संपूर्ण होके आज 3 साल और 1 दिन हो गया है। तो हम 3 साल पहले नहीं बैठे, हम 2 साल पहले भी नहीं बैठे, हम 1.5 साल पहले भी नहीं बैठे और 6 महीने पहले भी नहीं बैठे। हमने बहुत बार गांव वालों ने प्रयास किया है। पहले हमें ये झांसा दिया गया कि इसका लोकार्पण नहीं हुआ है, तो हमने लोकार्पण तक इसका इंतज़ार किया और लोकार्पण भी हो चुका है। वहाँ पे ग्रेनाइट की एक पट्टिका लगी हुई है, उस पर क्लियर कट ये मेंशन किया हुआ है कि गुंगारा CSC भवन का लोकार्पण 19 दिसंबर 2021 को हो गया। लोकार्पण का मतलब है जनता को अर्पण। अब जनता को उसके अंदर घुसने दिया नहीं जा रहा है। 24 डॉक्टरों का स्टाफ है, डॉक्टर और बाकी नर्सिंग का, तो उसमें 5 डॉक्टर हैं, बाकी 19 नर्सिंग स्टाफ है। तो उनको ना तो नई बिल्डिंग में जाने दिया जा रहा है, जहाँ 40 कमरे हैं वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, और उनको 2 कमरों में बैठा के रखा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो राजनेताओं के दबाव में आके कर रहे हैं और राजनेताओं की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए तो हम लोगों ने 19 जनवरी से जब सद्बुद्धि यज्ञ जारी किया, तो उस दिन से ही हम उनके लिए सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि उनको बुद्धि आ जाए, क्योंकि ये जनता का मसला है। स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो राजनीति कभी होनी ही नहीं चाहिए। और कहते हैं कि आप जब दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। यहाँ तो दान भी नहीं है, जनता का पैसा है। इसका लोकार्पण होने के बाद बाकायदा 29 अप्रैल 2022 को आदेश जारी हुआ कि 3 दिन में नए भवन में शिफ्ट करके BCMO को रिपोर्ट करें। लेकिन राजनीतिक कारणों से 24 घंटे में वो आदेश वापस विलोपित हो गया। या तो वो आदेश जब जारी हुआ तो संसाधनों की कमी थी तो क्यों हुआ जारी, और संसाधन अगर थे तो वापस क्यों बुलाया। अब उस चीज को आज लोकार्पण होके 14 महीने हो गए हैं और आदेश जो नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का था, जिसको विलोपित किया, उसको 10 महीने हो गए और हमारे धरने को आज 43 दिन हो गए, 1-2 दिन नहीं हुआ। इन्होंने हमें ये कहा कि जब हम वहाँ गांव में बैठे थे और 9 फरवरी को जब तिरंगा यात्रा लेकर हमने कलेक्ट्रेट में घेराव किया, तो कलेक्टर साहब ने वही CMHO साहब को बुला लिया और हमारे सामने बिल्कुल मौखिक आदेश दिया
कि आप तुरंत प्रभाव से नई बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर्स को शिफ्ट कर दो और स्वास्थ्य सेवाओं को वहां से संचालित करो। उन्होंने कहा जैसा आपका आदेश। उसके साथ ही सारे ग्रामीण यहाँ धरने से उठ कर सीएमएचओ ऑफिस की तरफ रवाना हुए। आधे घंटे में आदेश विलोपित। कलेक्टर साहब ने हमें कहा कि आपके गांव को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, चाहो तो वोटिंग करा लो। हमने कहा कलेक्टर साहब चलिए हम तैयार हैं। तो बोले हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा आपके जो भी आपके अधीनस्थ अधिकारी है उनको भेज दो। बोले उनको भी टाइम नहीं है, खाटू श्याम जी के मेले में बिजी हैं। तो हमने कहा हम आएंगे वोटिंग करने आपके द्वार पे। और 28 फरवरी को हम पूरे जनसैलाब के साथ ट्रैक्टर यात्रा लेके शंखनाद करते हुए यहाँ पहुंचे और उनसे कलेक्टर साहब से कहा कि साहब वोटिंग करा लो। आ गए हम लोग। उन्होंने कहा नहीं, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। राजस्थान की सरकार माननीय अशोक जी गहलोत ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान अव्वल दर्जे पे है, फ्री में इलाज है, फ्री में दवाई है, लेकिन 5.25 करोड़ रुपए की लागत से नाबार्ड से जो फंडिंग आके जो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। राजनीति की रोटियां सेकना चाह रहे हैं। इन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर ली। तो हम सब ग्रामवासियों ने निर्णय लिया कि जब तक नए भवन में डॉक्टर शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। आज सुबह की करंटली बात करें, मैंने 2-3 वीडियो देखे आपके गांव से आ रहे हैं कि 5 तारीख को हम हवन करके विद्युत रूप से इसकी शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है? हम पिछले 43 दिन से सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और जिन भी व्यक्तियों ने ये कहा है ना कि भाई हवन करके हम ये चालू विधिवत रूप से चालू कर देंगे 6 तारीख से विद्युत, हाँ, तो कोई बात नहीं है। उनको सद्बुद्धि तो आ गई ना, लगे 43 दिन, 43वें दिन भी उनको सद्बुद्धि आ गई है तो उनको साधुवाद और धन्यवाद। और उनको बोलता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलत राजनीति मत करना, तौबा करना, जनता से माफी मांग लेना। जनता का बड़ा दिल है, माफ कर देगी। मैं ये जानना चाहूंगा अगर ये चुनावी ईयर नहीं होते तो क्या आप लोग फिर भी इस मुद्दे को ऐसे ही उठाते? साहब चुनाव तो अभी आए हैं। मैं आपको बता दूं 6 मई 2021 को मैंने मेरी व्यक्तिगत लागत से कोरोना टाइम में 30 लाख रुपए के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर गुंगारा CHC के लिए डोनेशन किया था और मैं वहां पे कोविड के लिए एक सेंटर बनाने जैसी कोशिश में लगा हुआ था और उस कोशिश को राजनीतिक कारणों से विफल किया गया। बाद में मैंने वो सारा सामान यहाँ पे जिला हेडक्वार्टर में आके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया और इस आश्वासन के साथ दिया कि अभी कोविड जैसी महामारी चल रही है। 3 दिन तक मैंने इंतजार कर लिया। स्थानीय विधायक ने कोई मदद नहीं की, ग्राम के सरपंच ने सामने आ भरी लेकिन पीछे से जड़ें काट दी। तो उस वजह से फिर मुझे लगा कि ये जैसी हालत है, लोग ऑक्सीजन के वजह से कमी की वजह से मर रहे हैं, तकलीफ में है, तो मैंने तो जनसेवा के लिए मैं वो सामान लेके आया था। शहर से दूरी की बात करें, गुंगारा कितनी दूरी पे? ये यहाँ से CHC की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर के एरिया में आप देखोगे लगभग 40,000 लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य जैसी सेवाएं वहाँ ले सकते हैं। आप ये सोचो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अगर इलाज लेने के लिए कोई भी व्यक्ति SK हॉस्पिटल आएगा तो ऑलमोस्ट इस ट्रैफिक और सारी चीजों को कंसिडर करेंगे तो 45 मिनट बाद इलाज मिलेगा। उसी व्यक्ति को अगर वो वहाँ रहता है तो लगभग 5-10 मिनट में इलाज मिल जाएगा और कई जानें बच जाएंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ जिन राजनेताओं ने राजनीति करके इस पुनीत कार्य को में विलंब किया है, 3 साल में उन्होंने पता नहीं कितनी जानें ले ली होंगी। उनके ऊपर तो मर्डर के केस चलने चाहिए जिस हिसाब की उन्होंने गलत हरकत की है। जी सर, मैं जानना चाहूंगा आपने जैसे ट्रैक्टर है, आपकी जो रैली है इसमें अपने भारत माँ के और जो बालाजी के आपने झंडे लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं ज्यादातर लोग बीजेपी से आते हैं। तो मतलब क्या राजनीतिक मैं इसका आप खंडित करो, कैसे करोगे? क्योंकि लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये राजनीतिक रोटियों के लिए किया जा रहा है। अगर चुनाव ये नहीं होता तो ये नहीं उठाया जाता मुद्दा। मुझे एक चीज बताइए, विपक्ष कौन होता है? कांग्रेस का राज है तो विपक्ष कौन है? कौन है? बीजेपी है, कॉमरेड है, आम आदमी है, सब लोग आते हैं यहाँ पे। तो अब राजस्थान में बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा अन्य पार्टियों की वजह से, तो वो लोग ज्यादा दिख रहे हैं। अगर इसी स्थिति में अगर ये सेम पोजीशन में बीजेपी के राज में अगर ऐसी कोई चीज हो रही होती और ग्रामवासी इकट्ठे होकर विरोध करते तब कांग्रेस वाले आके बैठते यहाँ पे। तो विपक्ष जो होता है उसका कोई पार्टी से नाता नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है वो दबाव समूह का काम करे और दबाव समूह में वही व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में राज नहीं होता। राज होता है वो तो समाधान ही दे देना। अगर आज ये बात की जाए
जाए। क्या आप सोचते हो कि माननीय राजेंद्र जी विधायक हैं, उनको क्या जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य आवश्यक सेवा है? क्या उनको ये पता नहीं है कि कोविड काल में जब वहाँ सेंटर बनाने की बात हुई थी और एक गांव के व्यक्ति ने आगे आके डोनेशन करके सारे इक्विपमेंट मशीनरी अवेल कराई थी, उस दिन अगर राजनीति नहीं करते तो वहाँ सेंटर बनता तो केंद्र और राज्य सरकार से इतने अनुदान आ रहे थे, इतनी मशीनरी इक्विपमेंट और आ जाते, आज तक तो वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाता। लेकिन गलती तो कहीं की है उन लोगों ने। और आपको एक चीज बताऊं, अहंकार एक ऐसी चीज है, वो जैसे जैसे पोषित होता जाता है ना, तब तक आदमी को लगता रहता है मैं मजबूत हो रहा हूँ, लेकिन जिस दिन अहंकार टूटता है ना, आदमी कहीं का नहीं रहता है। आज की स्थिति ये है कि आसपास के गांवों के लोग जो लगभग 40,000 की पॉपुलेशन के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप बहुत सही कर रहे हो। आपने जो 40,000 वोटर हैं इकट्ठे होके ये कहने की स्थिति में है कि मामला आप जो उठा रहे हो वो वाजिब है, वोटिंग करा लो। जैसे कलेक्टर साहब ने कहा ना, तो आज अगर वोटिंग होगी तो ये मान के चलो पारिक साहब को इसके रिजल्ट भी नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, समय रहते गलती सुधार लो, जनता माफ नहीं करती है। और अगर आप ये सोचो कि जनता पे हम एहसान कर देंगे, जनता को दिखावा कर देंगे, ये दिखावा बड़े वाला है। आप एक प्रोग्राम करोगे वो आधे घंटे 1 घंटे चलेगा, लेकिन 43 दिन तक ये जनता यहाँ खड़ी होकर विरोध कर रही थी, वो हर आदमी ने देखा है और हर आदमी के दिल में टीस भी है। समय आने पे वाजिब जवाब भी देंगे ये लोग। किसको मतलब स्पेशली इसके लिए ब्लेम करना चाहेंगे कि क्या कौन सी नीति ऐसी रही होगी जिसकी वजह से इतना डिले हो गया काम? साहब मैं एक चीज़ बताऊं, हमने सद्बुद्धि यज्ञ इसीलिए रखा है, हमारे समझ में नहीं आई कि कोई भी समझदार राजनेता होता है, उसको कभी भी जनता के कल्याण के लिए कोई भी फंड मिलते हैं। जैसे आप एक चीज़ ऐसे समझो, 2018 में वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम पे वित्तीय स्वीकृति मिल गई। राजेंद्र जी पारिक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने शिलान्यास कर दिया और 1 साल में भवन का निर्माण भी कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद, बार बार धन्यवाद हो उसके लिए। जब 5.25 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल में भवन का निर्माण हो गया और 3 साल और 1 दिन हो गए नए भवन में शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे, और 3 साल 1 महीने बाद आज भी उनका क्या परिप्रेक्ष्य है इस संबंध में। वो कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए दें, उसके इक्विपमेंट आ जाएंगे ना तो नए भवन में चालू कर देंगे। क्या वो 5.25 करोड़ रुपए के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है? जनता के पैसे का उपयोग की बात अगर करें तो हर महीने का अगर हम सालाना भी अगर 10% इंटरेस्ट भी सोच के चलते हैं तो 50 से 60 लाख रुपए तो हर साल नुकसान हुआ है। 1.5 करोड़ रुपए जैसा तो इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, और वो 10 लाख रुपए की मशीनरी के नाम पे या कोई सामान के नाम पे अगर बिल्डिंग को रोक के रख लिया 3 साल 1 महीने, शर्मसार करने वाली घटना है ये। और जब बामासा आगे आके कोई चीज कर रहे हैं, वो उन विधायक को के 10 लाख के बजाय वो 30 लाख रुपए लगा रहे हैं, उनको तो रोक रहे हो, और आप 10 लाख रुपए की इक्विपमेंट लाके जनता के सामने ये चीज प्रूव करना चाह रहे हो कि इसकी वजह से 3 साल 1 महीने तक इस बिल्डिंग को हमने खाली रखा। 3 साल में डेप्रिसिएशन भी हुआ है, सालाना 15% डेप्रिसिएशन हुआ है, 10% इंटरेस्ट लगा है, 25% का इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो इस हिसाब से 75% की अगर अपन इस पे कॉस्टिंग देख के चलते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, तो 5 करोड़ का 75% लगभग 4 करोड़ रुपए तो सरकार के ऐसे ही बर्बाद हो गए। फिर जो 24 कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हो उसका भी तो हिसाब होना चाहिए। और इन 3 सालों के दौरान जितनी डिलीवरी हुई है, जितने लोग शहर आके एडमिट हुए हैं, उन लोगों के जो खर्चा लगा है, तो सारा अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखेंगे तो इतना बड़ा नुकसान किया है, लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का आम जनता का नुकसान कर दिया इनकी जिद ने, इनके 10 लाख रुपए देने की जिद में। ठीक है, दूसरी बात ये है, चिरंजीवी योजना के अंदर इंश्योरेंस रहता है, तो जो CHC होती है वो अपने आप में स्वायत्त संस्थान होती हैं, तो कोई भी इलाज करेंगे तो चिरंजीवी वाले जो इंश्योरेंस के तहत जो भी पैसे होंगे वो चार्ज करेंगे और उसमें जमा होंगे। अगर 3 साल से इलाज हो रहा होता और चिरंजीवी के इंश्योरेंस के क्लेम ले रहे होते तो इन डॉक्टर्स की जो सैलरी दी गई है वो सरकार पे भार नहीं होता, जनता पे भार नहीं होता, क्योंकि वो इंश्योरेंस के क्लेम से पैसा आता, दवाइयों का पैसा इंश्योरेंस के क्लेम से आता, जांचों का पैसा इंश्योरेंस के क्लेम से आता। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए सारी सरकार जागरूक है, और दूसरी तरफ ये छोटी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है। जो चिरंजीवी के इंश्योरेंस के पैसे
सरकारी मशीनरी की सीएससी को मिलने चाहिए थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। जिन लोगों को 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में इलाज मिलना चाहिए था, जिससे उनकी जीवन की रक्षा हो सके, उनको 1 घंटे की ट्रेवलिंग करके आना पड़ रहा है। जिनका डिलीवरी का खर्चा 0 होके लोकली संभाला जा सकता था, उनको 50,000 या 1 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे हैं शहर में आके। जिन वृद्ध लोगों के सांस की तकलीफ है, अगर वो मेरी दी हुई मशीनरी लग जाती तो ऑक्सीजन के लिए उनको दौड़ना नहीं पड़ता, वहीं इलाज मिल जाता, वहीं ऑक्सीजन की सांस लाइब्रेरी बनती, 25 मशीनें होती। किसी भी व्यक्ति को अगर गांव में सांस की तकलीफ है तो घर भी इशू करा के ले जाता, ठीक हो जाता, वापिस जमा करा देता। लेकिन आपने पूछा ना कि इसमें राजनीति छोड़ो हॉस्पिटल खोलो क्यों बोला। आशा करता हूं कि इस सारी बात के बाद में आपको भी, सारी जनता को भी समझ में आ जाना चाहिए कि राजनीति हो कहाँ रही है। हमें यही उम्मीद थी कि आप इसका खंडन करेंगे कैसे कि ये एक राजनीतिक बात ना होकर एक वास्तविक जो सार्वजनिक सर्वहित की बात है। और आपने सर की बात से आप कितने सहमत हैं, और आप लगता है आपका जो यहाँ पे यज्ञ किया, आप सही सद्बुद्धि आ गई उनको? बिल्कुल सद्बुद्धि आई है। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले हमारे गांव में हम ये कर रहे थे, वो ये कुंड चोरी हो गया था। दूसरे दिन ही हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, वैसे कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, वैसे 5-7 जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व सरपंच का कोई पद नहीं होता, उसने स्टेटमेंट दिया कि ये हवन कुंड क्या होता है। ये मैंने तो आज पहली बार सुना है। गांव को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। आज वो ही ये बोल रहा है कि हम यज्ञ करके इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे, तो सद्बुद्धि तो आ रही है। और हम भी यही चाह रहे थे कि सद्बुद्धि आए, आज उसको सद्बुद्धि आई है। हम ये चाह रहे हैं कि कल को पारिक जी को सद्बुद्धि आ जाए तो वो चालू हो जाए। हमारा तो मेन काम ही है कि वो चालू हो जाए, कैसे भी चालू हो, लेकिन सद्बुद्धि आ रही है, ये जरूर तय हो गया है। स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य, बीमारी, डिलीवरी, ये कांग्रेस फिर बीजेपी नहीं देखती है, ये सब परिवारों के अंदर होती है। और जो सुविधा 10 गांवों के मिलने वाली है, उस सुविधा के ऊपर रोक लगाना, ये जनप्रतिनिधि की हठधर्मी है। एकदम से गुंडागर्दी राज वाला भी हिसाब से कर रहा है कि राज के हिसाब से दबाव से नहीं, ये होया करे कि प्रशासक आज नई बिल्डिंग बनने के बाद में बिल्डिंग और मतलब बिगमा एडजस्टमेंट नहीं कर सके, कौन नहीं कर सका बात। लेकिन राज है, राज को दबाव से भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का भी मामला में आपा खोला जनता को मतलब मानस इस हिसाब से अटेंड कर लिया, जिससे आगे चादर खोल देना जनता बड़ी बाड़ी है गाँव की, जब आप वोट देते ही ये माने सही नहीं। तो साथियों, आपने पूरा प्रकरण समझ लिया होगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर वगैरह लाए हैं, उनके पर उन्होंने झंडा जो है बालाजी का लगाया है, भारत माँ का झंडा लगाया है। और ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जैसी जो एक सबसे कॉमन सुविधा है, जिसमें अपन सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, और जब स्वास्थ्य केंद्र खुल जाते हैं 20-20 लोगों को, 25-20 लोगों का स्टाफ हो जाता है, उसके बाद में भी जो सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था नहीं करी जाती, तो भाई इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कमी तो आपको नजर आ रही होगी। लोग खाना बना रहे हैं और पिछले काफ़ी दिन से जिनका ये झंडा चल रहा है, इसमें ये लगातार इसी मांग को लेकर यहाँ आड़ंग है। हालांकि हमने गुंगारा से भी आज कुछ वीडियोस देखे थे, जिनमें जो सरपंच प्रतिनिधि के साथ में लोग कह रहे हैं कि हम यज्ञ करके 5 तारीख से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये सीएचसी खुले और लोगों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिले। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा News 24 सिक्योरिटी के साथ में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।